क्या आज से 5000 साल पहले एलियंस धरती पर आ चुके हैं? हेलीकॉप्टर्स, कार्स, सबमरीन्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आज से 5000 साल पहले थी? और अगर नहीं थी तो फिर कैसे इजिप्ट के ये बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए? क्योंकि 2 से 2.5 क्विंटल वजन पत्थर सिर्फ 2 से 3 मिनट में 8000 किलोमीटर दूर से इजिप्ट तक लाए गए हैं और इजिप्ट के कई धार्मिक स्थलों पर कार्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। और पुराने लोग जो कुछ भी देखा करते थे उसी को दीवार पर बनाते थे। तो क्या सच में ये चीजें 5000 साल पहले हुआ करती थी? यदि आज के एआई से एलियंस की फोटो मांगे तो ये कुछ इस तरह की देती है, लेकिन ठीक ऐसी ही फोटो 5000 साल पुरानी इजिप्टियन वॉल पे भी देखने को मिलती है। लेकिन कैसे? चलिए आज आपको कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूफ दिखाता हूँ जिससे ऐसा पता चलता है कि एलियंस धरती पर आए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात आती है 18th डायनेस्टी के 10वें राजा एकेनाथन। इन्हें इनके समय का बहुत ही बड़ा रिलीजियस इन्वेंटर कहा जाता है। पहले इजिप्ट के लोग कई सारी देवी देवताओं पर बिलीव करते थे, पर एकेनाथन ने इजिप्ट को एक मोनोथेस्टिक सोसाइटी बनाया जिससे इजिप्ट के लोग केवल एक ही भगवान को पूजने लगे और वो भगवान थे एथेन, जो कि सूरज के देवता थे। एकेनाथन की पोइट्री में ऐसा लिखा गया है कि आसमान से कुछ लोग एकेनाथन से मिलने आया करते थे और कई जगहों पर यह भी लिखा मिलता है कि एकेनाथन खुद कहीं आसमान से ही आया था। तो क्या एकेनाथन एक एलियन था? अगर हम एकेनाथन की बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी नॉर्मल नहीं थी। एकेनाथन का सर नॉर्मल इंसान के सर से काफी ज्यादा लंबा और बड़ा था। हैरानी की बात तो यह भी है कि कहा जाता है कि एकेनाथन के पहले के जो भी राजाएं थे उनके बारे में स्टडी करने को मिल जाती है, पर एकेनाथन के बाद की जितने भी फेरोज यानी राजा आए उन सभी फेरोज यानी राजाओं ने अपने इतिहास को छुपाने की कोशिश की थी। दरअसल उन्होंने एकेनाथन और उनके पहले के फेरोज की मूर्तियों को तोड़ दिया था और जितना संभव हो सका उन्होंने अपने हर निशानियों को भी नष्ट करने की कोशिश की थी। अब इजिप्ट में पाया गया एक टुली स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट का नाम अल्बर्टो टुली के नाम पर पड़ा। यह टुली स्क्रिप्ट उसी एंशिएंट टाइम के एक आश्चर्यजनक घटना को एक्सप्लेन करती है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी है कि साल 22 के तीसरे विंटर के महीने में दिन के 6वें घंटे के दौरान आसमान से कुछ आग के गोले जमीन की ओर आते हैं। उनका कोई सर नहीं था और उनसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। उनमें से किसी तरह का आवाज नहीं आ रहा था और वे सीधे राजा की महल की ओर जा रहे थे। राजा उन आग के गोलों के साथ समझौता करते हैं और कुछ दिनों बाद ही कुछ ज्यादा ही आग के गोले धरती की ओर आने लगे, जो कि काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं। राजा और उनकी आर्मी आसमान की ओर देख रहे होते हैं और अचानक आसमान से फिश और दूसरे खाने पीने की चीजें गिरने लगती है और उसके बाद राजा अमून रे को खुश करने के लिए अनुष्ठान करवाते हैं। अमून रे प्राचीन समय के देवता हुआ करते थे जिनका पूरा शरीर तो इंसान का था पर उसका सर बाज का था। अब आपके दिमाग में क्या आया कि वे आग के गोले स्पेसशिप थी? राजा एलियंस से मिले और बातचीत की और उसके बाद स्पेसशिप का आना रेगुलर हो गया और एलियंस आसमान से खाने पीने की चीजें गिराया करती थी। पर ऐसा क्यों? इस जवाब को जानने के लिए समझते हैं इतिहास 15वीं शताब्दी की एक घटना को। जब स्पेनिश लोग अपने जहाज से एस्टेक एम्पायर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिल्वर की मात्रा कुछ ज्यादा ही होने का सबूत मिलता है, पर एस्टेक के लोग ये बात नहीं जानते थे कि उनके जमीन में इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तो स्पेनिश लोग एस्टेक के लोगों से दोस्ती करते हैं और बदले में उन्हें खाने पीने की चीजें दिया करते हैं और इसके बदले में स्पेनिश लोग वहां से सिल्वर को एक्सपोर्ट करते हैं। कहा जाता है कि इजिप्ट में भी ठीक ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इजिप्ट में भी उस समय में गोल्ड के बड़े बड़े रिजर्व थे और गोल्ड इतना पावरफुल मेटल है कि साइंटिस्ट ने ऐसा अनुमान भी लगाया है अगर स्पेस ट्रेवल की जाए गोल्ड एक आइडल फ्यूल की तरह काम कर सकता है और शायद एलियंस को भी इजिप्ट से यही गोल्ड चाहिए होगी, जिस कारण से एलियंस इजिप्ट के लोगों की हेल्प किया करते थे। इन बातों से तो हम सीधा दूसरी दुनिया के एलियंस लोगों को ही सोच सकते हैं। एलियंस के बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर करना और इन पिरामिड्स को अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।